एंटार्क्टिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें 5 किलोमीटर की गहराई तक सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। इतनी ज्यादा बर्फ, वो भी 1.5 करोड़ किलोमीटर तक फैली हुई। इसका मतलब ये है कि एंटार्क्टिका का साइज अमेरिका से भी 1.5 टाइम्स बड़ा है। जब पूरी दुनिया में शदीद गर्मी का मौसम होता है तब एंटार्क्टिका के अंदर -50 डिग्री सेल्सियस से -90 डिग्री सेल्सियस के दरमियान टेम्परेचर होता है। नाजरीन, क्या आपको पता है कि आम ठंडे इलाकों में पाए जाने वाले पोलर बियर्स भी एंटार्क्टिका के शदीद ठंड में सरवाइव नहीं कर सकते। इन्हीं वजूहात की वजह से एंटार्क्टिका में जिंदगी बिल्कुल नामुमकिन सी है, मगर फिर भी पूरे एंटार्क्टिका के अंदर 400 से भी ज्यादा बर्फ के नीचे दबी हुई लेक्स पाई जा चुकी हैं। इमारत टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद नाज़रीन। कई लोगों का मानना है कि एंटार्क्टिका की बर्फ के नीचे कई पोशीदा राज मौजूद हैं, मगर कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि एंटार्क्टिका की इस बर्फ के नीचे एक एलियन सिविलाइजेशन आबाद है। इन्हीं राजों को फाश करने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इन्हीं लोगों ने ऐसी चीजें ढूंढी हैं जिन्हें देखकर साइंस भी हैरान हो जाती है। आज आप देखेंगे एंटार्क्टिका की गहरी बर्फ के नीचे मिलने वाली अनबिलीवेबल डिस्कवरीज। नंबर 8, 2009 में एक डिस्कवरी ने सभी साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को हिलाकर रख दिया। उन्हें एक बिल्ली का ढांचा मिला, मगर ये किसी आम बिल्ली का ढांचा नहीं था, ये अंडे देने वाली बिल्ली का ढांचा था। जब रिसर्चर्स ने इसके ऊपर मजीद रिसर्च की तो उन्हें पता चला ये जानवर कम से कम भी 2 करोड़ 50 लाख साल पहले पाया जाता था। नंबर 7, 2014 में आर्कियोलॉजिस्ट को एंटार्क्टिका की गहरी बर्फ के नीचे से चंद इंसानी खोपड़ियां मिली, मगर हैरानी की बात ये थी कि ये पहली खोपड़ियां थी जो कि एंटार्क्टिका की बर्फ से मिली। और उससे भी ज्यादा आर्कियोलॉजिस्ट को परेशान कर देने वाली बात ये थी कि इन खोपड़ियों का साइज नॉर्मल खोपड़ियों से काफी ज्यादा मुख्तलिफ। अगर हम इसे नॉर्मल इंसान की खोपड़ी के साथ कंपेयर करें तो इसका सर जरूरत से भी ज्यादा बाहर निकला हुआ था। रिसर्चर्स को ये पता चला कि इस तरह की खोपड़ियां बचपन से ही उल्टी सीधी हरकतें करने की वजह से बनती हैं। और रिसर्चर्स को इस बात का भी बहुत ज्यादा शक है कि ये एंशिएंट सिविलाइजेशन इजिप्शियन सिविलाइजेशन से किसी तरीके से कनेक्टेड थी। जब रिसर्चर्स ने इस मामले में मजीद तहकीक की तो उन्हें पता चला कि इजिप्ट और पेरू के पिरामिड्स के करीब से भी इसी तरह की खोपड़ियां मिली हैं। नंबर 6, पिछले 50 सालों के दरमियान एंटार्क्टिका से बहुत ही ज्यादा मीटोराइट्स मिल चुके। मीटोराइट एक ऐसे ठोस पत्थर होते हैं जो कि अर्थ पे नहीं पाए जाते, बल्कि वो दूसरे सैयारों से आते हैं। ऐसा ही एक मीटोराइट 2002 में एंटार्क्टिका में गिरा और जाकर 2015 में मिला। जब रिसर्चर्स ने इसके ऊपर रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि ये मीटोराइट मार्स से आया। वैसे तो ये पता करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है मीटोराइट किस जगह से बिलोंग करता है, मगर क्योंकि रिसर्चर्स का इंटरेस्ट बहुत ही ज्यादा मार्स प्लेनेट पर भी है, वो वहाँ पर बहुत ही ज्यादा रिसर्च ऑपरेशन भेज चुके हैं, तो उन्हें इस बात का अंदाजा है कि किस किस्म के बैक्टीरिया मार्स में पाए जाते हैं और उसी किस्म के बैक्टीरिया मीटोराइट के अंदर मिले। नंबर 5, रिसर्चर्स की एंटार्क्टिका में रिसर्च से उन्हें ये बात मालूम हुई कि एंटार्क्टिका में किसी वक्त में जिंदगी मुमकिन थी, क्योंकि रिसर्चर्स को एंटार्क्टिका की बर्फ के नीचे डायनासोर्स, टेरारोसोरस, मोजासोरस और प्लेजियोसोरस के ढांचे मिले। रिसर्चर्स का ये कहना है कि ये ढांचे 36 फुट के हैं, यानी कि एक ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग के बराबर। इन्हीं को देख के रिसर्चर्स का मानना है कि शायद एंटार्क्टिका में मौजूद ये पहाड़ पहले बर्फ से नहीं बल्कि ग्रीनरी से ढके हुए होंगे, जहाँ पर जानवर उस वक्त के एक इकोसिस्टम में आराम से रहते थे। नंबर 4, वाटरफॉल्स तो हम सब ने देखे होंगे, मगर एंटार्क्टिका के अंदर पाए जाने ब्लड फॉल आज तक किसी ने भी नहीं देखा हो। नाजरीन, ये असल में ये ब्लड फॉल नहीं है, मगर जब इसकी डिस्कवरी की गई तो इसमें से पानी निकलने के बजाय रेड कलर का सब्सटेंस निकल रहा था। लोगों को ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरानी हुई और तब से इसका नाम ब्लड फॉल पड़ गया। जब रिसर्चर्स उस पहाड़ के अंदर गए और उन्होंने जाकर उस जगह में पाया जाने वाला पानी समुद्र में पाए जाने वाले पानी से भी 3 टाइम्स ज्यादा डेंसर था। समुद्र में पाए जाने वाले आम सॉल्ट के मुकाबले इधर ब्राइन सॉल्ट बहुत ही ज्यादा मिकदार में था। ब्राइन असल में नॉर्मल साल्ट का एक कंसंट्रेटेड वर्जन होता है, जहाँ पर नॉर्मल साल्ट के मुकाबले बहुत ही ज्यादा मिकदार में जब साल्ट थोड़े पानी में इकट्ठा हो जाए तो वो ब्राइन फॉर्म करता है। उस पानी में आयरन भी बहुत ही ज्यादा मौजूद था और जब वो आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता था तो वो आयरन ऑक्साइड बन जाता था, जिसका कलर रेड होता था, जिसकी वजह से इस फॉल का नाम ब्लड फॉल पड़ा। नंबर 2, नाजरीन, क्या आपको पता है कि दुनिया में पाए जाने वाली सबसे ज्यादा ड्राइस्ट जगह किधर है? आप सोच रहे होंगे कि वो कोई रेगिस्तान होगा,
या फिर कोई बंजर जगह होगी। मगर आपको पता है कि अंटार्कटिका जहाँ पर पानी भर कर है, वहाँ पर भी इस दुनिया की सबसे ज्यादा ड्राइस्ट जगह पाई जाती है, जिसको ड्राई वैली के नाम से भी जाना जाता है। नाजरीन, यहाँ पर कई सालों से बारिश नहीं हुई और इस जगह में बारिश का नामो निशान भी नहीं। नाजरीन, रिसर्चर्स का ये मानना है ड्राई वैली में चलने वाली हवाओं की वजह से यहाँ का कतरा कतरा इवेपोरेट हो चुका है। नाजरीन, आपको ये भी बताता चलूं कि इस जगह का एटमॉस्फेयर हमारे पड़ोसी प्लेनेट मार्स से काफी ज्यादा मिलता जुलता। इसी की वजह से मार्स में जाने वाले नए मिशन को सबसे पहले ड्राई वैली में टेस्ट किया गया था। और आखिर में नंबर 1, नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि रिसर्चर्स को अंटार्कटिका की गहरी बर्फ में एक ऐसी अजीबोगरीब मखलूक का ढांचा मिला जिसकी हड्डियां उसके जिस्म से बाहर निकली हुई। वो देखने में हमारी दुनिया में मौजूद हर एक जानवर से मैच भी नहीं कर रही थी। जब रिसर्चर्स ने इसके ऊपर टेस्ट किए तो ये देखकर और भी ज्यादा परेशान हो गए कि इसके टेस्ट किसी भी एनिमल के साथ मैच नहीं कर रहे थे। ऐसी मिस्टीरियस मखलूक आज तक रिसर्चर्स ने नहीं देखी थी और ये अब भी मिस्ट्री है कि आखिर ये जानवर आया तो आया कहाँ से। क्या ये किसी और दुनिया से आया या फिर हमारी अर्थ में मौजूद ही कोई मिस्टीरियस मखलूक है जिसके बारे में हमें आज तक कुछ भी पता नहीं चला। नाजरीन, उम्मीद है कि आज की आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।